Hello everyone, welcome back to IBS. Today we are going to discuss about four generic descriptive competency. So without wasting time, let's jump to the topic. फोर जेनरिक डिस्ट्रक्टिव कम्पिटेंसी में ये चार मेन पॉइंट्स है जिसको हमें मास्टर करने की जरूरत है। सुपर इफिशिएंसी, सुपर क्वालिटी, सुपर इनोवेशन, सुपर कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस। सो सुपर कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस की बात करें तो इसमें अगर वर्ल्ड वाइड अगर कोई नाम होगा तो वो होगा अमेजोन, क्योंकि अमेज़न ने भी क्या किया है, कल्चर चेंज किया है, ह्यूमन बिहेवियर। सबसे पहले जो लोग थे वो ऐप के थ्रू प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करते थे। हम लोग सबका पहले का कल्चर ये था कि हम शॉप पे जाते हैं, प्रोडक्ट को उठाते हैं, चेक करते हैं, फ़ील करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसका स्ट्रॉन्गनेस टेस्ट करते हैं, उसकी मटेरियल चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, उसका लुकआउट देखते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद जब अपने आप को लगता है या पहन के या चेक करके देखते हैं, फिर हम उसको परचेज़ करते हैं, अदरवाइज़ हम रिजेक्ट कर देते हैं। अब ये सारे फीचर ऑनलाइन तो आप नहीं कर सकते, आप सिर्फ़ देख सकते हो, आप उसका डिज़ाइन देख सकते हो, 3 डिग्री देख सकते हो, ये सब देख सकते हो। लेकिन क्या हुआ उसके लिए, जब आप ऐप से परचेज़ करोगे तो वही प्रोडक्ट जो है आपको चीपर पड़ रहा है या अफोर्डेबल पड़ रहा है, कम में मिल रहा है 10% 20% प्लस आपको रिटर्न का अच्छा फैसिलिटी है। इमीडिएटली आप रिटर्न करोगे तो एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। वेदर प्रोडक्ट डिफेक्टिव है चाहे ना है, लेकिन आपको पसंद नहीं आया तो आप रिटर्न कर सकते हो, जो कि अब धीरे-धीरे चेंज हो रहा है। अब लोग अप्लाई कर रहे हैं कि डिफेक्टिव है तभी रिटर्न करना, अदरवाइज़ आप परचेज़ कर लिया तो आप रिटर्न नहीं कर सकते अननेसेसरी। तो आपको देख समझ के परचेज़ करना है। लेकिन अभी तक अमेज़न में यही है कि आप इज़िली रिटर्न कर सकते हो, जो कि रिटर्न का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। आपको प्रोडक्ट लाके घर पे देना फिर रिटर्न करना। इससे आपको और फ़ायदा ये हुआ कि आपका टाइम बचा, आप घर बैठे आप प्रोडक्ट मँगा ले रहे हो। तो कुछ फीचर मिले, लोगों ने इसको धीरे-धीरे पसंद किया, क्योंकि रिटर्न करने से एक तो ट्रस्ट बिल्ड हुआ, डिस्काउंट देने से लोग अट्रैक्ट हुए। उसके अलावा ऑनलाइन पे लोग भरोसा नहीं करते थे, फिर बाद में लोग भरोसा करने लगे जब टाइम से रिटर्न होने लगा। वर्ड ऑफ माउथ से इस बारे में बताया जाने लगा कि हाँ भाई रिटर्न हो जाता है, अमेज़न से परचेज़ करके देख, हम सेम प्रोडक्ट परचेज़ किया है, हमको 20% कम में मिला है, हमको 50% डिस्काउंट मिला। तो इस तरीके से लोग जंप करने लगे और ट्रेंड चेंज हुआ। तो इसमें लगा है अमेज़न का, आप अगर मार्केट शेयर देखोगे तो 10-20 साल तक बहुत ही कम ग्रोथ रहा, उसके बाद सडन जंप हुआ है। तो ये टाइम में जो इन्वेस्टर ने इन पे ट्रस्ट किया, तो रीज़न तो इन्होंने सॉलिड दिया होगा ना। उन्होंने उनको बताया होगा कि हम अभी ह्यूमन साइकोलॉजी चेंज कर रहे हैं, तो इसमें टाइम लगता है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको इन्वेस्टर को भी खुश करना है और आपको अगर चेंज लाना है तो आपको ये सब करना पड़ता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं जैसे कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस में, तो उसमें आता है ये रिटर्न देना, डिस्काउंट देना। जैसे सेल हो गया तभी तो रिटर्न होगा, इसलिए बोल रहे हैं कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस। आप अमेज़न के कस्टमर केयर को कॉल करते हैं परचेज़ करने के बाद रिटर्न करने के लिए, तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो आपका कॉल उठाते हैं, आपसे बात करते हैं, फिर वो आपका एग्ज़ीक्यूटिव भेजते हैं और आपका रिटर्न हो जाता है। तो ये सब चीज़ को हम कंसीडर करेंगे कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस में। और इसमें एक और बड़ा नाम है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपको ब्लिंकिट। ब्लिंकिट ने क्या किया कि आपको 10 मिनट में डिलीवरी देने लगा, ठीक है? अमेज़न भले ही 1 दिन लेता है, ब्लिंकिट ने 10 मिनट्स में डिलीवरी देने का प्रॉमिस किया। तो इससे क्या हुआ, ज़ोमैटो जो है वो देख रहे थे ब्लिंकिट की एक्टिविटी को, उन्होंने मॉनिटर किया। उन्होंने देखा कि हमें भी टाइम लगता है 1 घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या जो भी 30 मिनट जो भी इनका है, बट सबसे कम टाइम पे जो कस्टमर को सर्विस दे रहा है वो तो ब्लिंकिट है। तो ज़ोमैटो कम्पीट करने के बजाय ज़ोमैटो ने एक्वायर कर लिया ब्लिंकिट को और इनके प्रोसेस को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज़ोमैटो खुद से कम टाइम में डिलीवरी दे सके। तो ये ज़ोमैटो का एक अच्छा मूव था। तो इस तरीके से आप कस्टमर को रिस्पॉन्स करने के लिए आपको नए-नए एक्विजिशन करनी पड़ती है, ताकि क्योंकि आप जब प्रोसेस खुद सेटअप नहीं कर सकते तो जो दूसरी कंपनी ने सेटअप किया उन्हीं को एक्वायर कर लो, ताकि वो आपके यहाँ आकर के आपको प्रोसेस सिखा सकें, ताकि आप इम्प्लीमेंट कर सको, ठीक है? तो ये था ओवरऑल कस्टमर रिस्पॉन्स, कस्टमर को किस तरीके से खुश किया जा सकता है जिससे कस्टमर जो है वो पसंद करेंगे और आपका वर्ड ऑफ माउथ से आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे आगे मार्केट में। रिस्पॉन्स के बेस पे आपसे प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। आप वॉशिंग मशीन बेच रहे हो, आप एसी बेच रहे हो, फैन बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, तो आपको इमीडिएट रिस्पॉन्ड चाहिए होता है, ताकि आप सैटिस्फाइड रहो कि हाँ भाई जहाँ से हम परचेज़ किया है वो हमारा रिस्पॉन्ड देगा। एक बार हम दोबारा से इसको रिवाइज़ कर लेते हैं जो भी हमने सीखा है। 4 जेनेरिक डिस्ट्रिक्टिव कॉम्पिटेंसी के अंदर 4 एस आते हैं। 4 एस में सुपर एफिशिएंसी का फोकस एरिया क्या है? कॉस्ट रिडक्शन। एंड इसमें 2 बड़े नाम जो हैं वो वॉलमार्ट और टोयोटा है। सुपर क्वालिटी में जो फोकस एरिया है वो प्रोडक्ट और प्रोसेस है, ठीक है? एंड इसमें 2 नाम बड़े जो आते हैं वो एप्पल है, रिट्स है, ताज होटल हो गया, इस तरह का। उसके बाद सुपर इनोवेशन में अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली वैल्यू क्रिएट करने के देने का काम है फोकस एरिया, और इसमें टेस्ला है, ठीक है?
उसके बाद कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस में बात करें हम, तो इसका काम कस्टमाइजेशन सपोर्ट है। कस्टमर केयर किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कितना जल्दी आपको सर्विस मिलता है, कितना टाइम तक आपको वेट कराया जाता है, वेटिंग कॉल कितना, ये सारा चीज इसमें फोकस किया जाएगा ताकि आप कस्टमर को जल्दी से जल्दी सपोर्ट सर्विस दे सकें सेल करने के बाद। आपके सेल के बाद आपका कोई रिलेशन बचता नहीं है। आपने परचेस किया, बायर ने बाय किया, आपने सेल किया, ठीक है। ट्रेडिशनली एक बार सेल हो गया तो रिटर्न मुश्किल से होता है, लेकिन अमेज़न वगैरह इस पे काफ़ी फ़ोकस करते हैं, आपको रिटर्न देते हैं, आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको आपका प्रॉब्लम को सुनते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो उसमें 2 नेम जो बड़ा है अमेज़न है, दूसरा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ब्लिंकिट है और ज़ेप्टो है। तो जिस तरह की कंपनी है जो कस्टमर को रिस्पॉन्ड करने के लिए वर्ल्ड वाइड जानी जाती है। सो आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। विल सी यू इनटू द नेक्स्ट सेशन। स्टे ट्यून्ड। थैंक you very much for watching this video.